अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा जवाद फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मौला अबुल फजल अब्बास के करम से ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरे सर पर साया है मेरे मौला अबुल फजल अब्बास से इलमदार का, और दुश्मनों के शर से महफूज हूँ। आज है जी ईद का दिन, तो हम ईद का दिन कैसे गुजारते हैं या कैसे मनाते हैं आप लोग मेरे साथ देखिएगा। हम लोग सबसे पहले जनाब अबुल फजल अब्बास जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आले नबी औलाद अली के घर में दर पर पुरसा पेश करेंगे। फिर उसके बाद मौला अली मुश्किल कुशा की जो शहादत का पुरसा है वो पेश करेंगे। उसके बाद चरागी करेंगे। चरागी के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे अली, और हम जो है अपने घर में सादगी के साथ किस तरह ईद मनाते हैं वो आज आप लोगों को मैं अपने तवस्सुल से दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह। आ जाए। सबसे पहले मौला अबुल फजल अब्बास के दर की चौखट को साफ़ करते हैं, फिर चिरागी करते हैं, फिर पाक सैयदा को पुरसा पेश करते हैं उनके बाबा का, क्योंकि ये अरमान था मेरी पाक सैयदा का कि ईद वाले दिन मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पुरसा देने के लिए उनके घर में कोई भी नहीं आया। और इमाम हसन मुज्तबा के सामने शहज़ादी रोई हैं कि आज ईद है लेकिन हमारे घर पे हमारे बाबा का पुरसा देने के लिए कोई नहीं आया। इसीलिए हम सबसे पहले अपनी हर खुशी से पहले, अपनी हर गम से पहले आले नबी औलाद अली की खुशी और गम मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मौला अबुल फजल अब्बास की बारगाह में, पाक परवरदिगार की बारगाह में, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां रहमतुल आलमीन की बारगाह में, उनकी शहज़ादी बेटी पाक सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन हुसैन पाक सैयदा मौला की औलाद के और कायम के बारगाह में मौला अली की शहादत का पुरसा पेश करेंगे। आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इधर आओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बल्कि मैं नहीं मेरे बच्चे बताएंगे हम ईद कैसे मनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले मौला को पुरसा देते हैं, उसके बाद मनाते हैं। और ईद कैसे मनाते हैं। मौला को पुरसा देने के बाद हम लोग सबसे पहले कहाँ जाते हैं, कब्रिस्तान। ठीक है। फिर हम अपने महरूमीन को सवाब देते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं और उनको सवाब देते हैं उस पढ़ाई का। फिर हम लोग जो है अपने अपने घरों में वापस आते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही है। तो चलो आओ फिर दिखाओ जो आपने फूल मंगवाए हैं। लें जी, अली रात को फूल ले आए थे क्योंकि आज ईद का दिन है, तो हमने मौला की बारगाह में जो है, मौला की जो बारगाह में है वो पुरसा भी पेश करना है और मौला की चौखट को भी साफ़ सुथरा करके सजाना है। तो आए बिस्मिल्लाह, मौला की चौखट साफ़ करते हैं। घरों में अपने बच्चों को ये तरबियत ज़रूर दें कि आले नबी औलाद अली का गम हमारी खुशियों से पहले है और उनकी खुशी हमारे गम से पहले है। उनकी खुशी में खुशी और उनके गम में गम। अगर हमारे घर में कोई गम है और उनकी खुशी है तो हम पहले आले नबी औलाद अली की खुशी मनाएंगे, फिर अपना गम मनाएंगे। और अगर हमारे घरों में खुशी है तो हम अपने घरों में खुशियों में आले नबी औलाद अली को अपने से पहले रखेंगे और उनके गम को पहले रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सारी खुशियाँ, हमारा जानो माल, हमारी औलाद, हमारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, सब हर चीज़ मौला पर कुर्बान, आले नबी औलाद अली पर कुर्बान है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज ईद का दिन है, पहले पुरसा पेश करेंगे, चौखट साफ़ करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो अपना कोई काम सर अंजाम देंगे। मैं करके फिर आपको मिलती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाक परवरदिगार की बारगाह में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, ख़ुसूसन इमाम ज़माना की बारगाह में और मौला की औलादों की बारगाहों में और उनकी ज़ौजा की बारगाह में, बीबी उम्मुल वलीद सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, जनाब फ़ातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में, रसूल खुदा की बारगाह में, आले नबी औलाद अली की बारगाह में हमने पुरसा पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चौखट दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही है। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फ़रज वल मजमैन मासूमीन। ये वो फ़रा है जो मैंने मौला की शहादत से पहले पहले तब्दील किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैं बीबी पाक दमन से जाकर लेके आई थी। यूँ मनाते हैं हम शियाए, पुरसे से आगाज़ करते हैं अपने दिन का। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मुझ तक आए थे कि शिया कैसे ईद मनाते हैं, तो मैंने ये ब्लॉग बनाना नहीं था, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए सिर्फ ये जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। कुछ ही देर में अली आते हैं अभी ऊपर, वो भी आकर मौला को सलाम करेंगे, पुरसा देंगे, फिर नमाज के लिए निकलेंगे। वो आते हैं तो मैं आपको मिलवाती हूँ। अच्छा जी, चिरागी मैंने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, फूल वगैरह भी चढ़ा दिए। अली आए हैं तो मैंने कहा आप सबकी मुलाकात अली से भी करवा दी जाए। आप सबको उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और सबसे पहले देखें जी, ईद तो है ही है, तो ये है कि मौला के पुरसे के बगैर ईद नहीं है। सबसे पहले हम तशय्युम में पहले मौला को पुरसा करते हैं, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ के अपने घरों को हम लोग आते हैं।
तो सब मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश होकर सलामत रहें। तो अभी टाइम नमाज का हो गया, तो मैं चलता हूँ, आप बाकी का बहुत कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ, अली से आपको मिलवा दिया था। अब बना लूँगी जी मैं सवैयाँ, जो कि सबसे पहले इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के नाम की निकलेंगी। उसके बाद जो हमारे अज़ादार नमाज अदा करके वापस आएंगे, उसके बाद उनको वो खिलाएंगे कि भाई बिस्मिल्लाह करें, खाएं, और फिर निकलेंगे हम लोग कब्रिस्तान की तरफ। और नमाज अदा करके जो है जब अली आ जाएंगे, फिर मैं बच्चों को कपड़े पहना दूँगी, रेडी कर दूँगी, जो कि मैं उनकी जो खाला है उनके लिए लेके आई थी कि भाई बच्चों को नमाज के बाद ये कपड़े पहनाना, और साथ ही साथ पुरसा करवा के फिर। तो सबसे पहले हमने पुरसादारी की है। अब हम लोग जो है वो सवैयाँ बनाएंगे, इमाम ज़माना के नाम के निकालेंगे, फिर घर में नाश्ते के तौर पे वही खाई जाएंगी, और फिर जाएंगे हम लोग कब्रिस्तान। जो महरूमीन हैं उनको फातिहा कहेंगे और उनसे कहेंगे ये कि हमारा पैगाम मोहम्मद वाले मोहम्मद तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें पता है आप अज़ादार हैं, आपके सीनों पर मातम के निशान हैं, आप कहीं ना कहीं खिदमत गुजार ज़रूर होंगे। तो इमाम ज़माना तक जो हमने पुरसा दिया है वो अगर आपके तवस्सुल से भी पहुंच सकता है तो आप भी पहुंचाएं और इमाम तक ये चीज़ ज़रूर पहुंचाएं। और पाक परवरदिगार की बारगाह में ये चीज़ ज़रूर कहें कि मेरे अहल वाला है थे, मुझे फातिहा कहकर गए हैं, और साथ ही साथ ये पैगाम भी देकर गए हैं कि आपकी बारगाह में, पाक परवरदिगार की बारगाह में, आले नबी औलाद अली की बारगाह में मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत का पुरसा पेश किया जाए। तो बस मैं बना लेती हूँ सवैयाँ, और उसके बाद बच्चों को भी चेंज करवाती हूँ, खुद भी चेंज करती हूँ, निकलते हैं कब्रिस्तान की जानिब, और उसके बाद चलेंगे इमाम बारगाह। वहाँ पर भी जाकर जो है मौला की बारगाह में पुरसा ज़रूर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। ले जी, आ गई हूँ मैं ऊपर, और अब बच्चों को मैं तैयार कर लेती हूँ, सवैयाँ बना दी हैं, बच्चों को तैयार कर लेती हूँ, और फिर बच्चों को तैयार करके आप सबसे मिलवाती हूँ, और खुद भी चेंज कर लेती हूँ ताकि कब्रिस्तान और इमाम बारगाह दोनों जगहों पर जा सकूँ। अच्छा जी, तो मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बच्चे भी और अली भी आ गए हैं। इधर आओ बच्चों, दिखाओ, सामने आओ, इधर आओ सामने। अच्छा, अपनी चीज़ें तो रख दो ना, पहले चीज़ें साइड पर रखो, इधर रख दो बेटा, चेयर पे रख दो। मैंने कहा कि भाई मैं आप लोगों को जो है बच्चों से मिलवा दूँ। अस्सलाम वालेकुम करो। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। बिल्कुल, उसके बाद जाएंगे इमाम बारगाह। अली आप भी आ गए, खैर से नमाज पढ़ गए, अम्मी भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नमाज पढ़ के आ गया हूँ, तो अब हम जा रहे हैं ग्रेवयार्ड जी। और कुछ दूँ खाने के लिए? हाँ, मैंने ना जो बनाई थी ना वो सवैयाँ, उसमें से मैंने ना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की न्याज निकाल के अम्मी को दे दी, वो अम्मी ने खा ली। अब अली आप ये खा लो तो फिर निकलते हैं, ठीक है? निकलते हैं। तो लेंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकल चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे मोमिनपुरा, और उसके बाद जाएंगे हम लोग इमाम बारगाह इमामिया कॉलोनी। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमने पुरसा दिया था मौला अबुल फजल अब्बास को, और अब उसके बाद बारी है हमारे जाने की। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से वापस आके अपने व्लॉग को करेंगे हम लोग एंड। मैं जानती हूँ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं होने वाला, लेकिन जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि शिया ईद मनाते हैं या नहीं मनाते या कैसे मनाते हैं, तो ये उन बहन भाइयों के लिए स्पेशल ये व्लॉग है कि भाई हम लोग ईद मनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सादगी के साथ, जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईद मनाते हैं। इसमें कोई भी बनावट नहीं है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं है। क्यों अली? बिल्कुल जी, क्योंकि मौला की ज़रूरत के बाद उनका इमाम अली का दिन है मेरे मौला का, तो उसकी ही निस्बत से बड़ी सादगी के साथ हम इसको मनाते हैं। तो अभी भी नमाज़ पढ़ के आए हैं, बस अब जा रहे हैं कब्रिस्तान के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, और बस मौला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, इलाही आमीन, और उनको रोज़े महशर मौला की शफाअत नसीब हो। बस हम जा रहे हैं, जाके दिखाते हैं, वहाँ चलते हैं, फिर जाके आपको इंशाल्लाह मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गई हूँ, ठीक है जी, मोमिनपुरा। अंदर जाके वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि ये जो कब्रिस्तान है मोमिनपुरा उसको दिखा सकूं आपको, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कब्रिस्तान है, इधर अलम ही अलम है, तो मुझसे जितना कवर हो सका मैं ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी पहुंच गई हूँ, तो आप अंदर चलते हैं। अच्छा जी, तो अब मैं निकल आई हूँ मोमिनपुरा कब्रिस्तान से। मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लेडीज़ थी, फिर अच्छा नहीं लगता। अब वापस जा रहे हैं हम लोग इमामिया कॉलोनी इमाम बारगाह की तरफ। तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई,
अब मैं जा रही हूँ इमाम बारगाह की जानिब, क्योंकि वहाँ पे मेरी नानी की, मेरे मामू की भी जो है वो कब्र है, तो वहाँ पे भी जाना, फातिहा करना ज़रूरी है। लेकिन क्या बात है मोमिनपुरा कब्रिस्तान की, मैं बयान ही नहीं कर सकती, मैं नहीं बयान कर सकती। बस यही है कि मौला जितने भी, जिनके भी महरूमीन इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक मौला पंचन पाक उनके दर्जात बुलंद करे और इमाम ज़माना उन्हें अपने ख़ास में जगह अता फरमाए। अब इमाम बारगाह की जानिब चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह में पहुँच गई हूँ। अब अंदर जाऊँगी, सबसे पहले मौला की हजूर हाज़री, फिर फातिहा और फिर कुछ खाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पर मेरे मामू भी अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास से अलमदार, अंदर चलते हैं। पहले हम फूल डालेंगे मौला अबुल फज़ल अब्बास की चौखट पे। बिस्मिल्लाह। मौला आपको आपके बाबा का पुरसा, अले नबी औलाद अली को मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पुरसा, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके बाद वहाँ जाकर अब बाकी जो कब्रें हैं उस पर डालेंगे हम लोग फूल। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, प्यारी बहन आलमा, कैसी हैं आप? ठीक है। अभी ना मेरी बहन तैयार नहीं हुई, तो अभी मैं अपनी बहन का फेस नहीं दिखाऊंगी। वैसे आप लोग जानते हैं इनको कि ये हमारी बड़ी प्यारी नूर ज़हरा हैं, जो कि आलमा है, जिन्होंने 9 रजब पे भी पढ़ा था। मौला आपको जज़ाए हैरत आकर। अभी हमारे लिए बनने लगा नाश्ता। नाश्ते में है क्या, कुलचा मक्खन जो मैंने अपनी फरमाइश पे मंगवाया है, और अब ब्रेड हाज़री बनेगी, और ब्रेड भी है जनाब। तो और अंडे भी हैं। अंडे भी हैं जी, अंडे भी हैं। मामी कह रही है अंडे भी है, और मामी भी है, लेकिन अभी मामी ना हमारी ज़रा बना रही है, तो हम मामी को ला, अभी हम कह रहे हैं मामी ज़रा बना लें, तो फिर उसके बाद आपको मामी से भी मिलवाते हैं। मैं नाश्ता कर लूँ, फिर नाश्ता करके आपको मिलती हूँ। खास ब्लॉग में उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने पूछा है कि शिया ईद कैसे मनाते हैं। तो शिया सादगी के साथ मनाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो नाश्ता कर ले, फिर मिलते हैं। बबलू, ओ बबलू, बबलू इधर आए। बबलू, बबलू जी गया। बबलू कितना प्यारा कलर है। यहाँ पे हम आ गए हैं जी ज़ारा के मामू के घर, और श्याम भी आ गया है। फुल देसी माहौल में जनाब। नाश्ता वास्ता रेडी हो गया है, और आमलेट, ब्रेड, और आई थिंक इसमें क्या है, इसमें मेरे ख्याल से नान शान है, और खाना वाना आ गया, बल्कि नाश्ता आ गया, सॉरी खाना नहीं। तो अभी हम इसको नाश्ते को खाते हैं। तो ये हमारी आ गई है हुरैन ज़हरा, और ये आ गया है सयाम भाई। सयाम भाई क्या हुआ है आपको? नहीं हुरैन, ओके। और अभी ज़हरा भी आती है, चाय वगैरह बाकी का सामान लेके, तो फिर हम नाश्ता स्टार्ट करते हैं। चलो रोजा खोलने की हाँ दोबारा सुनाओ आराम से, बिल्कुल। ले जनाब, घर हम वापस आ गए थे, और यकीन करें जब घर वापस आए ऐसा सोया कि रात के 8 बज गए, अब उठे हैं। तो जनाब आज का व्लॉग जानती हूँ लंबा नहीं है, लेकिन जितना भी मुझसे कवर हो सका और जैसे हमारा ये दिन गुजरा मैंने आप सबको बताया और दिखाया। अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर, ठीक है जी। और लेकिन व्लॉग को मैं यहाँ ही एंड कर दूँगी, क्योंकि मैं वहाँ जाके व्लॉग नहीं बना सकती। मैं अपनी बड़ी बहन के घर जा रही हूँ, और वो कैमरा शाया उस पर नहीं आते, मतलब कि आप लोग उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें कभी कैमरे पे लेके ही नहीं आई। उधर जा रही हूँ तो वो कैमरे पे नहीं आती, इसी वजह से ब्लॉग का फ़ायदा भी कोई नहीं है, वहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है जो मैं दिखाऊं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आप दें इजाज़त। ये था जी हमारा ईद का दिन, जो पुरसे से शुरू हुआ और अब ख़त्म हुआ है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मौला आप सबको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। शादो आबाद रहे अपने घरों में। हम भी ईद मनाते हैं लेकिन सादगी के साथ। जनाब सैयदा को उनके बाबा का पुरसा देना कभी मत भूलें। आप सबसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि अपनी खुशियों में आ रहे नबी औलाद अली के गमों को मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों का सिला है कि आज हम अपने बच्चों के साथ ईदें मनाते हैं। तो आले नबी औलाद अली का एहसान है हम पे, उस पाक परवरदिगार का एहसान है कि उसने हमारे दिल पे विलायत अली की मोहर लगाई और हमारे दिल में इश्क अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रखा। फ़ी अमानिल्लाह, मौला की मान में या अली वारिस। और जाते जाते एक चीज़ बता दो कि नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार, क्योंकि वो आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। अल्लाह हाफिज़।